हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राकेश उप्रेती आप लोगों के बीच में फिर से। तो आज मैं आया हूँ फिर से हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी के आवास पर, और आपको नई जानकारी देने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार। लोगों ने हमें टाइम दिया समय देने के लिए। तो सर, अभी अभी मैंने एक ग्रुप के माध्यम से एक मैसेज चल रहा है जिसमें कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि जिनका डाटा जाएगा उन्हीं को पैसा मिलेगा, और जो अपना डाटा नहीं भेजेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद रहेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एक जो पीआईएल आशुतोष शर्मा जी के नाम से, यानी मेरे नाम से जी जी। एक पीआईएल जो है की गई है एलयूसीसी प्रकरण को लेकर। उसमें सारी चीजें माननीय न्यायालय की डायरेक्शन पे चल रही है। उसमें आप गूगल वगैरह में भी उसमें भी देखते होंगे, तो वो पूरी चीज लिख रहा है कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। गूगल बता रहा है कि क्या कार्रवाई है और सारी चीजें आ रही है। बिल्कुल। और हर तीसरे चौथे दिन आप उसमें देखते होंगे अपडेट हो जाती है, कोई नया कार्य होता है वो भी उसमें आ जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीज खुल जाती है, कौन क्या कर रहा है, क्या चीज है, वो सब आ जाती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हमने पीआईएल का वो जो लास्ट विकल्प के रूप में था कि जब सरकार ने के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमें लास्ट अंतिम विकल्प के ऊपर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। और माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, और अच्छा निर्णय दिया, जिसका आप देख भी रहोगे कितनी जगह गिरफ्तारी हुई, कितनी जगह कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ है। अभी आपने जैसे बताया कि एक ऐसा मैसेज भी लोगों के बीच में है और ऑडियो में भी है और वैसा लिखित मैसेज भी है कि जिसका डाटा उन लोगों के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा जो अपने आप को बताते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और अपना बिल्कुल डाटा जिनका डाटा आएगा उन्हीं को पैसा उन्हीं को मिलेगा। पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि या तो उनको जानकारी का अभाव है, या फिर वो लोगों को जो है गलत चीजें लोगों के माइंड में डाल रहे हैं। कारण बिल्कुल। क्या है कि अब मेरे पास शुरू में जो है प्राइमरी जब हमने डाटा जिसमें हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में लगाया, तो उस समय हमारे पे मात्र बहुत थोड़ा डाटा था, है नहीं, जी मतलब लगभग 229 करोड़ के आसपास, जी। है नहीं। धीरे धीरे और बढ़ा है। अब आगे भविष्य में वो चीजें वो न्यायालय माननीय न्यायालय को भेजी जा चुकी हैं। और जब माननीय न्यायालय में कोई बात दायर होता है, तो उससे संबंधित जो जितनी भी पार्टी होती हैं, जो मान लो जिनका जो उसमें पार्टियां बनी होंगी, जैसे राज्य सरकार तो होगी होगी और केंद्र सरकार भी होगी और उसकी एजेंसियां भी होंगी, तो सबको हाईकोर्ट से प्रति भेजनी पड़ती, सबको एक एक कॉपी भेजनी पड़ती है। जो और ऐसा नहीं है कि खाली पेज भेजेंगे, पूरी जो पिटिशन बनी होगी, रिट बनी होगी, जो नीति याचिका पूरी की पूरी उनको भेजी जाएगी। तो वो 25 तारीख को हुई है, तो उसके बाद वो भेज दी गई है, उसके बाद में सुनवाई भी हुई है और सारी चीज हुई है। और आप यकीन मानिए कि जो डाटा गया है और अभी भविष्य में और बढ़ जाएगा, वो भी जाएगा। और कोई छूट भी गया ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपनी गौरव की बात तो मैं कहता नहीं कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मगर अगर कोई छूट गया है, किसी का डाटा नहीं भी पहुंच पाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं हर व्यक्ति तक पहुंचे। जी सर। वो ऊखीमठ की हमारी बहनें हैं, और चाहे रुद्रप्रयाग की हैं, चाहे टिहरी की हैं, चाहे श्रीनगर की हैं, चाहे पौड़ी की हैं, या हरिद्वार से हैं, या देहरादून से हैं, या काशीपुर से हैं, या अन्य और जो अपने जिले नैनीताल जिले से भी अगर कोई लोग हैं, तो हमने कोशिश करी सब जगह से डाटा मंगवाने की और सबके लगभग सभी ब्रांचों से डाटा इकट्ठा करवाया है। कहीं 2 ब्रांचें 3 ब्रांचें ऐसी थी जिनके लोग वो नहीं मिले, कोई जेल में बंद है और कोई अन्य व्यक्ति यहाँ से है नहीं, तो हमने उनका भी डाटा जो है और जो कार्य करने वाले तो उनके थ्रू मंगवाया। तो आप देखिए, मानिए अगर कोई छूट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है जो मैंने दिया है मैंने इसलिए उसमें एफिडेविट ले लिया और उसको वैसे करके पहुंचा दिया, लगा दिया उस डाटा को। तो अगर कोई छूट भी जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही अंतिम है। उसके बाद जब वो पोर्टल खुलेंगे और जो शासन की एजेंसियां हैं जांच करेंगी और सब कुछ आएगा, तो एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा, उसमें दावे प्रस्तुत होंगे। जी सर। ऐसा नहीं है, ये तो हम एक जानकारी के लिए माननीय न्यायालय में कि इतना इतना ऐसा ऐसा पैसे का गबन हुआ है, कुछ हुआ है, जी वो चीज पहुंचा दिए। तो ऐसा नहीं है कि जो डाटा हम दे चुके हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में नहीं होगा या उनकी एजेंसी के उसमें नहीं होगा, सब कुछ तो उनके पहले से जा चुका बिल्कुल सर। है नहीं। अब वो कह दे कि फलाना व्यक्ति तुमने डाटा नहीं दिया, मैं मेरे पास है कि डाटा नहीं आया, तो उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनका भी होगा, जो सिंगल बचा हुआ व्यक्ति भी होगा जो हमसे संपर्क में नहीं भी है, हमारे दूसरी तरफ है या इधर उधर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जनहित याचिका पब्लिक के फायदे के लिए होती है। तो हर उस व्यक्ति का डाटा इसमें लगेगा। उनमें से जो 2 लोग हैं उनका अगर विषय भी आ रहा 2-4 लोग, उनका डाटा भी हमारे न्यायालय में लगा चुका हूं मैं, और जी सबसे सर। पहले उन्हीं लोगों ने लगवाया है।
बिल्कुल तो सर। आप इससे बेफिक्र रहिए कि कोई व्यक्ति छूटा होगा तो उसका डाटा नहीं लिया जाएगा। वो दावे प्रस्तुत होंगे और दावे प्रस्तुत होने के बाद उनको बोला जाएगा कि आप अपना अपना पैसा के बारे में जानकारी दिए, वो सब खुलेगा, सब चीज होगी। तो जी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की वो चीज होगी कि मैंने दिया तो मेरा हो जाएगा, दूसरे ने दिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा। ये संभव ही नहीं है। सबका डाटा वो पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, वो अंतिम समय में, मतलब जब उसकी जो चीजें होंगी असलियत में, जब एक्चुअल में काम होगा, तो वो सबको सबको जिनका राइट बनता है, जिनका पैसा है, उनका दावे स्वीकार किए जाएंगे, उनको पैसा भी भुगतान की स्थिति बन सकेगी जो है। और बिल्कुल। दूसरी चीज, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, तो गूगल बता रहा है कि भाई संपत्ति सीजर की प्रक्रिया चल रही है या जब्तीकरण के माध्यम से पैसा निकाला जाएगा, वो सब वो बता रहा है। मैं कहने से कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। माननीय न्यायालय मेरी तरफ से तो क्या, माननीय न्यायालय हमारी तरफ से हमारी वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोर्ट की जो माननीय न्यायालय नैनीताल है, हाई कोर्ट है, जी उनकी अपनी एक इनहेरेंट पावर है, और वो अपने उस पावर का प्रयोग करते हुए इतने लोगों का भला, मतलब ये लगा लो कि आज इस राज्य में या किसी भी राज्य में अगर न्याय सुरक्षित हो तो न्यायपालिका के माध्यम से ही है नहीं? कहीं ना कहीं अगर मान लो हमारी अगर अधिकारों के ऊपर दिक्कत आती है, चाहे एग्जीक्यूटिव के थ्रू आ जाती है, या कहते हैं कि कार्यपालिका नहीं सुनती, मंत्रिमंडल नहीं सुनता, या सरकार नहीं सुन रही है, या विधानमंडल नहीं सुन रहा है, लेजिस्लेचर नहीं सुनता, तो भी जब हमारी कोई नहीं सुनेगा, उसके बाद हमारे पे एक विकल्प, अंतिम विकल्प के तौर पर न्यायपालिका है, जो हमारे अधिकारियों की रक्षक है। आर्टिकल 226 जो है, यही है कि हाईकोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों में भी कर सकता है। और आर्टिकल 32 वो फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है उनकी। तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये जो शासन के तीनों स्तर है चेक्स एंड बैलेंस चलते हैं, और कार्यपालिका पर जो है जो इसका न्यायपालिका का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो ये कंट्रोल को करके और लोगों के हितों की रक्षा, हमारी तो कस्टोडियन न्यायपालिका, हम तो उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल। आज हमारी जो सुनवाई है, हमें सुन कौन रहा था? एलयूसीसी प्रकरण में हमारी सुनवाई कहाँ थी? आज जो भी हमारी सुनवाई है वो माननीय न्यायपालिका की तरफ से, और मैं तो उन 2 लाख निवेशकों की बात कह रहा हूँ, उनमें से जो है 90% मेरी बहन ही है, उत्तराखंड की है, हमारी मेरी बहन ही है। उनका दर्द हमें दिखाई देता है। और हमारे जो भी भाई हैं, बेरोजगार हैं, आर्मी वाले हैं, जो है उनके हित के लिए जो काम बन पड़ेगा वो करा जा रहा है। हमारा काम नहीं है किसी को बरगलाने का, किसी को कहना। हम साफ कहते हैं, हमारी जुबान भगवान ने कड़वी दे रखी है, हम सत्यवाद बोलते हैं। और जो भी अभी तक मेरे पे आया है उसने हमारी बात सुनी है और समझा भी हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि एक पेज में ऐसा ऐसा करके, तो ऐसी चीजें क्या होंगी? और अगर वैसी बात है तो मैं तो नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि उनको इस प्रकरण की जानकारी नहीं है या उनके पास डाटा नहीं है। संभव ही नहीं है, उनके पास तो सब कुछ पहुंचा हुआ है। और वो तो न्यायपालिका के माध्यम से, नैनीताल जो हाईकोर्ट है, ऑनरेबल हाईकोर्ट है, उनके माध्यम से सारा डाटा जा चुका है सारी एजेंसियों के पास। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई छूटा भी है तो उसमें ना रहे। और कोई भी ऐसी बहन है हमारी है जो उनको, अब ऐसा कि हम बोले कि तुम मेरे पास आओ या आओ, हमने भी तो डाटा इकट्ठा करवाया है। हमने, अब हम उठी मठे से नहीं बुला सकते कि हमारी बहनें वहां से पैसा खर्च करके आए या गाड़ी बुक करके आए, परेशान होके आए। उनका पैसा इस टाइम वैसी परेशानी की स्थिति है, और किसी का पैसा इस तरह से बर्बाद करना, तो मैं पाप का भागी बनूंगा या कोई ऐसा काम मैं इसलिए नहीं कराता। क्योंकि जो चीज हम खुद ही मंगा सकते उनके माध्यम से मंगा लिया। बाकी वो कहते हैं ना, टेंटेटिव डाटा हमारे पास है, और अनुमानित जो होता है, अनुमानित डाटा हमारे पे लगभग हो चुका है। अब वो आगे की सुनवाई में आगे चीज में होगा। और चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, अपनी बहनों को बोलना चाहता हूँ, अपने भाइयों को विश्वास रखे, आपका अगर डाटा छूट भी जाएगा ना, और आप मुझे भी नहीं दे पाएंगे, किसी को नहीं दे पाएंगे, दावे मांगे जाएंगे, सरकार अपने आप ही फिर वो चीजें एक एक चीज इकट्ठे करेगी और आने वाली पोर्टल के साथ मिलना संभव है। सारी चीजें देखो, मैं बताऊं, जब ये जांच चल रही है अभी, तो ये 6-7-8 महीने प्रारंभिक डाटा इकट्ठा करने में लग जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे शुरू में कहीं ने बोला लिक्विडेशन में चलेगी, मैंने ठीक है लिक्विडेशन में चलेगी वो सब कुछ। अभी तो कोई चीज शुरुआत स्थिति में है, सरकार के पास हम चीजें वो कर रहे हैं, उस पर जांच चल रही है। अभी तो जितने आपकी ब्रांचेस हैं उनसे जांच इकट्ठी की जाएगी, वहां से फिर और चीजें होंगी। फिर बाहर में भी, यूपी में भी देख रहे हैं, उत्तराखंड की आप एजेंसियों को आप सोचिए कि यूपी की एजेंसियों से कई गुना बेहतर हमारी एजेंसियां हैं। पुलिस की जांच आप देखो ना, कहाँ कहाँ से लिया है। पौड़ी के जो हमारे एसएसपी है, उन्होंने कितने जगह से वो करा है, अपने यहाँ पर देहरादून के वो चल रहे। तो हमें विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। और हमारा एक काम नहीं है कि हर काम हम जो है हल्ला करके करें। हमारे बहुत सारे प्रकरण ऐसे हुए जहां हमें कुछ करने की ऐसी वो नहीं पड़ी। बहुत जरूरी होगा तो हमने आंदोलन के विकल्प शुरू कराने वाला भी पहला व्यक्ति आशुतोष शर्मा है।
जी सर। आज भी जो लोग वो कह रहे हैं उनके पास हमारा डाटा तो पड़ा है, उसी में से कहीं ना कहीं वही जो हमने लिखा है उसी को बदल बदल के थोड़ा बहुत स्वरूप बदल रहे होंगे। बिल्कुल। लिखा तो हमारा ही है। तुम अपने आप को भले ही कितने अपना वो बने, आज भी हमारा डाटा उनके पास पड़ा है। आप मिसयूज तो क्या करोगे उसका? उसका आप वो नहीं कर सकते सब जगह, क्योंकि वही जा चुका है नहीं? अगर तुम लोगों के भरोसे रहते तो आज कुछ थोड़ी ना होता। जब मैं शुरू में गया था तो पहले वाले लेटरों में उसमें अंतर देख लो, जब शुरू में कभी किसी और को बुला के लाए थे और उसके वो लिखने की ढंग नहीं था, कुछ नहीं था, सारी चीज सुधरवाई इनकी, है नहीं? ना इन्हें कुछ पता है क्या लिख दिया अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद 200 में क्या है, वो पता चला स्टेट लेजिस्लेचर का विषय था, और तुम कुछ और लिख रहे हो। तुम्हारी जो चीजें अब तुम कह रहे हो कि आपदा फंड से दिलवा दोगे, आपदा फंड का मतलब कहाँ है यहाँ पर? जी। कोई दे ही नहीं सकता। मैंने कहा लोग अगर जिनको जानकारी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। आपदा फंड का मैटर सिर्फ आपदा आएगी उस स्थिति में आपका फंड जनरेट होता है, डिस्क्रिप्शन पे है, यानी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे होता है। आपदा फंड की कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उस पैसे का वो डिस्क्रिप्शन होता है कि अपने विवेक से दे सकते हैं। मगर इस मैटर में आपदा का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें आप मांग कर रहे हो। आपकी तो मांग ही गलत है कायदे में, है नहीं? आपका पैसा सीजर के प्रोसेस से और प्रोसेस तभी मिल सकता है। अब जिन बहनों को सीधी बहनें हैं उनको नहीं जानकारी, तो तुम उनको बरगलाओगे और उस तरह से तुम्हारा वो चलेगा, तो ये सरासर गलत है। और उन बहनों को बोलना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, प्रयास अपनी ओर से 100% है। और बाकी जो ऑनलाइन चीजें जो चल रही हैं या अपने आसपास की जो संबंधित एजेंसी है, जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी है, उनसे आप संपर्क करके अपनी जानकारी ली। क्योंकि हमें तो वो देखना जो निवेशक बेचारा पैसा लगा के बैठा है, उसने थोड़ी ना कोई चीज कमाई है, उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दी ना, उसकी स्थिति तो वैसी वैसी बदतर है। अब ये कह रहे हैं कि भैया जो ब्रांच के लोग हैं कि भैया ऐसा, शुरू में ब्रांच के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ब्रांच वालों को गईयों को कि हम किसी के बारे में हमने कहा हम तो सही होगा वो बोलेंगे। तुम अगर गलत हो गए तो भैया तुम गलत होने का कारण क्या होगा कि तुम अपने आप ही अपने कर्मों से जाओगे। कोई भी व्यक्ति है, कोई किसी को नहीं फंसा सकता, ये मान के चलें। और कम से कम आप अपनी उत्तराखंड की पुलिस को तो मानने की जो है, ये संस्कारित लोग हैं, हम में से ही हैं, और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता किसी को नाजायज फंसा दे, है नहीं? यहाँ इस चीज को मान के चलिए। कोई भी आपके प्रति भाव उसका अलग से रहता है। आप जो मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपसे कोई पुलिस ये नहीं कर रही, और क्यों नहीं शक्ति कर रही? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बहनें हमारा अपना, तो वो जितना बचाव हो सकता है उतना वो करते हैं। इसलिए हमने देखा, हम कभी नहीं किसी को कुछ अपशब्द कहते, किसी को कुछ नहीं कहते। हमें पता हमारे में से ही है, वो भी हमारे हित के लिए। अगर हम कोई बिल्कुल ही कोई वॉयलेशन वाला काम करेंगे या कहीं अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो तोड़ेंगे, तभी जाके वो हमारे में शक्ति होगी। नहीं तो अगर हम सही तरह से अपनी डिमांड को रखते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी मांग भी रखी जाएगी। और अगर नहीं सुन रहे तो हमारे पे अधिकार है न्यायपालिका के विकल्प पर, वो सबने चुना और करा भी, तो उसका असर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। ये पैसा जो होगा वो लिख रहा है कि ऐसा ऐसा करके हम पैसा निकलवाएंगे। वो एजेंसी कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप विश्वास रखिए और विश्वास करिए अपने जो शासन की एजेंसियों पे भी और अपने न्यायपालिका पे भी, है नहीं? इसी के माध्यम से कार्य होगा। तो सर आगे का क्या प्लान है आपका कि पैसा अगर मतलब आगे अब इसके अलावा आप क्या प्लान है कि क्या कैसे आगे लोगों को लेके चले साथ में? देखिए मेरी बात तो ये है कि मैं तो ये कहता लोग हूँ, भ्रमित हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको, इतने सारे लोग हैं तो उसमें से अगर वैसे लगाया जाएगा तो नगण्य है। कुछ लोग तो अभी नहीं भी होंगे, तो कुछ लोगों के अपने आप से द्वंद है, किसी कारण से कुछ किसी का किसी के प्रति भाव है, कोई किसी के किसी के प्रति लड़ाई है, तो उस वजह से भी हो रहा है। कुछ ऐसे बहन है जो बहुत ज्यादा परेशान है, अब उनको सही तरह से नहीं बात पता है या जानकारी नहीं हो रही है, तो उनका भी बरगला दिया जा रहा है। उनको लग रहा है हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, जबकि अधिकतर लोगों की सोच में यह है कि अपना फायदा कैसे हो सकता है। मैं तो कई बार बता भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि अपना फायदा कैसे हो सकता है, वो उस चीज में लगे हुए हैं। मगर क्या है कि आप अगर किसी को कष्ट दे करके आपको या किसी को ठग करके परेशान लोगों का वो जो है अनुचित दोहन करके या उनका शोषण करके आपको आनंद आ रहा है, तो आप मनुष्य नहीं, आप पशु है। मैं सिर्फ आपको पशु की संज्ञा देता हूं। और तुम जीवन में मतलब लगा लो कि अगर ऐसा करने के बाद तुम कभी भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। आत्म संतुष्टि तुम्हें कभी नहीं होगी, जीवन भर तुम परेशान ही रहोगे। हमें देखो ना, हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां आई, दिक्कतें आई, मगर आपने कभी मेरे चेहरे पे कभी कोई दिक्कत नहीं देखी होगी, क्योंकि हम कष्ट हो सकता है हमारे शरीर में, मगर हमारे को दुख नहीं है। हम बहुत मजे में हैं और आनंदित जीवन व्यतीत करते हैं।
कहीं भी बैठ जाते हैं वो सोच के बैठते हैं कि हमारा परिवार का सदस्य है, और लोग हम पे विश्वास भी करते हैं इसी वजह से। जो जानता होगा एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा जो हमारे प्रति नेगेटिव कहते, नेगेटिव कहने वाले वही लोग होंगे जो 100% फ्रॉड होंगे। बिल्कुल सर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कहीं ना कहीं, हाँ कईयों के पेट में लात जरूर पड़ी है, हमने होने नहीं दिया गलत काम और आगे भी नहीं होने देंगे। और चिंता मत करिए, कहीं भी ऐसा है तो वो जो गलत करेगा वो तो देखो प्राकृतिक न्याय है, नेचर अपने आप ही उस चीज का वो कर देता है नहीं? तो निष्फिक्र रहें, और सभी से मैं ये कहूंगा कि अपना तो मनोबल बढ़ा के रखें, और जिनका आप निवेशकों का पैसा है उनसे भी समझाते रहें कि भाई जैसी कार्रवाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम अपने लिए वो कर रहे हैं। आप भी शांति रखिए और प्रयासरत हैं सब लोग, है नहीं? और अपना आराम से जो है कानून के दायरे में रह करके कार्य करिए, जो भी करिए ऐसा नहीं करिए जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो। और हम तो इस राज्य की बेहतरी के लिए हमें काम करना है, और जो गलत चीज हुई है उसका विरोध भी करना है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना समय दिया, धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये तो था आपका जो कि क्वेश्चन आपके फोन आ रहे थे, इसलिए मुझे आज हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी के आवास पे जाना पड़ा। और मैं जब भी परेशान होता हूं तो मैं उनके शरण में जाता हूं, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रखे हैं, और वो बताना तो अभी मुश्किल है, इतना टाइम समय भी नहीं है। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।